नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के मंत्री महेंद्र सिंह और सुरेश राणा के ऊपर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। मेरे को पता चला है कि आज जेपी नड्डा जी ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई है। उसमें सुनील बंसल, स्वतंत्र देव को भी बुलाया गया है राधा मोहन सिंह के साथ। मतलब उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन उत्तर प्रदेश अभी चल रहा है। दिल्ली और लखनऊ के बीच में म्यान में तलवारें नहीं गई हैं। अभी भी रणनीति बन रही है, प्यादे चले जा रहे हैं, चालें चली जा रही हैं और देखना ये है कि दांव में किसके हाथ लगेगी बाजी और कौन होगा चित्त। आज बहुत सीक्रेट मीटिंग रखी गई है जहाँ तक मुझे पता चला है, और मैं अभी आपसे ये इसकी पुष्टि की गारंटी नहीं देता क्योंकि कोई बता नहीं रहा है। आप स्वतंत्र देव सिंह क्या फ़ोन करेंगे, पूछिए कि वो कहाँ हैं। आप सुनील बंसल जी क्या फ़ोन करिए, पूछे कहाँ हैं। बहुत गुपचुप रखने को कहा गया इस मीटिंग को कि बीजेपी को पता ना चले, बीजेपी के आम नेताओं को पता ना चले। ये निर्देश दिए गए हैं कि ये मीटिंग शांति से हो जाए, क्योंकि हर मीटिंग के बाद विवाद हो जाता है, बवाल हो जाता है। तो आज बीजेपी के भी कई मंत्रियों को और बीजेपी के संगठन के बड़े लोगों को पता नहीं था कि दिल्ली में कोई क्या ऐसी मीटिंग होने जा रही है। लेकिन मेरे को पुष्ट सूत्रों ने बताया कि जेपी नड्डा जी ने एक मीटिंग बुलाई है राधा मोहन सिंह जी के साथ। सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह और जेपी नड्डा बैठेंगे और ऑपरेशन यूपी पे मंथन शुरू होगा। ये मीटिंग इसलिए भी खास है कि पहली बार स्वतंत्र देव सिंह को दिल्ली दरबार में बुलाया गया है। आमतौर पर स्वतंत्र देव सिंह को योगी जी का करीबी माना जाता है और इस नाते से अभी तक जो दिल्ली की मीटिंग हुई, जो पहली मीटिंग प्रधानमंत्री के घर पे हुई थी, उसमें सुनील बंसल तो मौजूद थे मगर स्वतंत्र देव सिंह की नो एंट्री थी। पहले स्वतंत्र देव सिंह सुनील बंसल के बहुत करीबी थे, लेकिन बाद में वह योगी जी के कैंप में आ गए थे। और जब से दिल्ली लखनऊ का ये खेल शुरू हुआ था, स्वतंत्र देव सिंह ने कई बार बयान दिए थे, योगी जी के समर्थन में दिए थे और कहा था योगी जी 24 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो बहुत मेहनती हैं, वो बहुत ईमानदार हैं, इसलिए चुनाव उनके नेतृत्व में होगा। स्वतंत्र देव सिंह ने यह बयान दिया था तो लोग हैरान थे, क्योंकि ऐसा बयान तो दिल्ली से भी अभी तक नहीं आया था कि ये दिल्ली ने बयान दे दिया होगा कहो कि चेहरा कौन होगा, किसके नेतृत्व में होंगे। मगर स्वतंत्र देव सिंह चूँकि योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी वाले कैंप में आ गए थे, तो लिहाजा उन्होंने बयान दे दिया कि चुनाव तो योगी जी के नेतृत्व में होंगे। तो लोग हैरान थे। यही कारण है कि जब योगी जी के कैंप में स्वतंत्र देव सिंह पहुंच गए थे, तो दिल्ली दरबार की पहली बड़ी बैठक जो उत्तर प्रदेश को लेकर हुई, उसमें स्वतंत्र देव को नहीं बुलाया गया था। मगर आज जब ये मीटिंग हुई है तो स्वतंत्र देव सिंह को बुलाने के क्या मतलब हैं, ये भी आप सोचिए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संभवतः ये बैठक बुलाई गई है। 3 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा और ये चुनाव बार बार लेट करने की जो प्लानिंग थी मुख्यमंत्री जी की, वो भी यही थी कि जब तक ये चुनाव लंबा खिंचेगा तब तक उत्तर प्रदेश में कोई ऑपरेशन संभव नहीं होगा, क्योंकि ये जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें धन बल की ज़रूरत होती है, इसमें पैसे की ज़रूरत होती है, इसमें ताकत की ज़रूरत होती है। तो ऐसे मौके पे कोई रिस्क नहीं लेगा दिल्ली दरबार, क्योंकि हर मंत्री अपने अपने ज़िले में लगा हुआ है लॉबिंग करने में, अपने प्रत्याशियों को जिताने में। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे में समय में छेड़ना, और नुकसान भी अगर होगा तो कह दिया जाएगा कि हम तो जीत जाते हैं, लेकिन अगर एंड टाइम पे ये गड़बड़ हो गई तो हम जीत नहीं पाए। तो जाहिर है कि अभी थोड़ा सा डिले किया जाएगा। इसी रणनीति के तहत डिले किया गया, लेकिन हाई कोर्ट का डंडा था। तो 3 जुलाई तक ये सारे चुनाव निबट जाएंगे और संभवतः 10 जुलाई से पहले उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। इसमें बड़ा सवाल ये है कि स्वतंत्र देव सिंह से राय तो ली जा रही है, लेकिन एक आम सहमति ये बनी थी दिल्ली के बीच में कि अगर सीएम का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही रहते हैं फिलहाल चुनाव होने तक, तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन बताया जाता है डिप्टी सीएम इस बात पर राजी नहीं हुए कि वो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बने रह जाएं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाना है तो वो साथ साथ डिप्टी सीएम भी रहेंगे और एक विभाग कोई और भी चाहेंगे। तो जाहिर है ऐसे में बड़ी समस्या ये हो जाएगी कि अगर स्वतंत्र देव सिंह को हटाया जाता है तो कुर्मी वोट एक बहुत बड़ा वोट है उत्तर प्रदेश में और काफ़ी ताकतवर वोट है, तो उसका क्या किया जाएगा, उसमें गलत संदेश ना चला जाए।
तो अनुप्रिया पटेल से बातचीत की अमित शाह ने। अनुप्रिया पटेल के कोटे का एक मिनिस्टर आ सकता है मंत्रिमंडल विस्तार में, और स्वतंत्र देव को भी एक बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है, जिससे ये मैसेज आ जाए कि स्वतंत्र देव की उपेक्षा की गई है। भारतीय जनता पार्टी के सामने ये भी समस्या है कि जितिन प्रसाद को अगर वो कोई अच्छा विभाग दे देंगे तो जो ब्राह्मण मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें नाराजगी जाएगी। दूसरा, जितिन प्रसाद जब से आए हैं तब से उत्तर प्रदेश में उनको ले लेके तरह तरह की मजाक चल रही है। लोग कह रहे हैं जो व्यक्ति क्षेत्र पंचायत में अपनी भाभी को बीटीसी का चुनाव नहीं जिता पाया, विधानसभा के चुनाव में तीसरे चौथे नंबर पर संघर्ष करता रहा, वो बड़ा चेहरा जितिन प्रसाद ब्राह्मणों का कैसे हो सकते हैं। लोग जितिन प्रसाद के पिछले 3-4-5 महीने के पहले कमेंट जो हैं उनको ले लेकर ट्वीट कर रहे हैं, जब जितिन प्रसाद लगातार ब्राह्मणों की हत्या पर योगी सरकार पर हमला बोला करते थे, एक लिस्ट जारी करते थे कि योगी जी के राज में इतनी ब्राह्मणों की हत्या हो गई है और ब्राह्मणों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। तो अब जो मौजूदा सरकार के ब्राह्मण मंत्री हैं उनका दर्द ये है कि वो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और जितिन प्रसाद को अगर बड़ा चेहरा बना के ब्राह्मण ले आएंगे तो ब्राह्मण सवाल करेंगे कि कुछ दिनों पहले तक जो ब्राह्मण हत्या पे मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोलता था, अब वो सरकार का चेहरा कैसे हो रहा है और फिर हमारी उपेक्षा क्यों। तो जाहिर है बहुत जातीय संतुलन बनाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह पिछड़ों और दलितों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, उनको लगता है उनका हक मारा गया, और पूरे प्रदेश में एक ये पिछड़ों में भी एक मैसेज है कि एक सामान्य चर्चा है। पिछड़ों में क्या मतलब, मैं कहूँगा बहुत बुद्धिजीवियों में ये चर्चा है कि आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई ऊंची जाति का व्यक्ति जो सत्ता में आया हो, मतलब इतिहास का शब्द मतलब मैं गलती से इतिहास कह रहा हूँ, पिछले 20-30 सालों का इतिहास मैं कहना चाह रहा था। अगर 20-30 सालों का इतिहास आप देखेंगे, जब ऊंची जाति का चेहरा बना के आप मुख्यमंत्री पद के लिए जाते हैं तो आपको नुकसान होता है। आपने पहले देखा होगा राजनाथ सिंह को एक बार चेहरा बनाया गया था विधानसभा के सामान्य चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था। कल्याण सिंह के बाद बैकवर्ड बोर्डों की ताकत लगातार बीजेपी के लिए कम होती चली गई और उसका बहुत नुकसान होता चला गया। तो ये भी समस्या है बीजेपी के सामने कि हर हालत में उनको अपना जाति का संतुलन मंत्रिमंडल में ऐसे रखना है कि मौर्य समाज को संदेश आए कि केशव मौर्य की उपेक्षा नहीं हो रही है। कुर्मी वोट स्वतंत्र देव को अगर हटाया जाता है तो उससे नाराज ना हो, तो उसका संतुलन रखना है। ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व देना है। तो सवाल ये है कि कितने मंत्री कैसे एडजस्ट होंगे। और आज जब स्वतंत्र देव सिंह गए हैं वहाँ पे, तो आज जेपी नड्डा के सामने ये भी चर्चा होगी कि आखिर मुख्यमंत्री का रवैया ये ही क्यों है। और स्वतंत्र देव सिंह से सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है जो बीजेपी का ट्विटर अकाउंट है, जो आप बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में आपकी जिम्मेदारी है संगठन चलाना, उस ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो क्यों हटाई गई, किसके कहने पर हटाई गई, ये भी पूछा जाएगा। स्वतंत्र देव से ये भी पूछा जाएगा कि लगभग 1.5-2 साल हो गए अभी तक बीजेपी के प्रवक्ता, पैनलिस्ट, मीडिया प्रभारी, इन सबका नए सिरे से गठन नहीं हो पाया, मोर्चे के अध्यक्ष नहीं बदले गए, तो कमी क्या हो रही है संगठन में या गुटबाजी क्यों हो रही है। ये भी पूछा जाएगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि लगातार मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के बीच में संवादहीनता बनी रही। और जो दिल्ली से शिकायतें मिली हैं सबसे ज़्यादा उसमें महेंद्र सिंह और सुरेश राणा की हैं। महेंद्र सिंह को लेकर तमाम बड़ी बातें की गई हैं। महेंद्र सिंह को लेकर ये शिकायत भी की गई है कि उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष के जो आईएएस तैनात हैं उनको महेंद्र सिंह का संरक्षण है, उसमें कई बदनाम हैं, कई दागी हैं, कई अपने पैसे कमाने की छवि को लेकर बदनाम हो रहे हैं। लेकिन चूंकि वो महेंद्र सिंह के कोटे के हैं, सजातीय हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पूरी ब्यूरोक्रेसी में चर्चा है कि अगर आपको किसी ज़िले का अच्छा कलेक्टर बनना है, किसी ज़िले अच्छी प्राइम पोस्टिंग जानी है, तो अगर आपको महेंद्र सिंह का संरक्षण, महेंद्र सिंह का हाथ आपके सिर पे हो जाएगा तो आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। सुरेश राणा के ऊपर भी इसी तरह के आरोप लगते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर लगते हैं। और लोग कहते हैं उनके परिवार की संपत्तियां जिस तरह बढ़ती चली जा रही हैं वो बड़ी हैरानी की बात है। और ये दोनों मंत्री मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, तो जाहिर है जो अपोजिट खेमा है वो इन दोनों की शिकायत भी लगातार करता रहा है। महेंद्र सिंह पहले संगठन के आदमी थे, संगठन के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, संघ में भी काम किया है, लेकिन जिस तरह से महेंद्र सिंह सिंचाई के कुछ बड़े ठेकों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जिस तरह से उनका नाम उछला है, तो जाहिर है उनकी छवि पे कहीं दाग लगा है। बहुत लंबी राजनीति करनी है महेंद्र सिंह को, लेकिन उत्तर प्रदेश की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह भी अटक गए हैं। तो जिन जिन मंत्रियों को हटना है उसमें महेंद्र सिंह, सुरेश राणा और एजुकेशन मिनिस्टर सतीश द्विवेदी को या तो हटाया जाएगा या
उनका पद चेंज किया जाएगा। नंदी जी के ऊपर भी तलवार की धार है। तो कई सारे मंत्री हैं जो शॉर्ट लिस्ट हैं, नए मंत्री आने हैं, नए मंत्रियों को बनाना है। तो ये सारा मंथन दिल्ली दरबार में होगा। बहुत गुप्त मीटिंग रखी गई है कि कोई चर्चा ना हो, कुछ पता ना चले, लेकिन 4 PM के पास ऐसी तमाम अपडेट हमेशा आती रहती हैं। और जाहिर है ये खबर आपने अभी तक कहीं सुनी नहीं होगी, कहीं देखी नहीं होगी, किसी अखबार, किसी टीवी चैनल को पता नहीं है इस मीटिंग के विषय में, लेकिन 4 PM आपको ये खबर बता रहा है। तो आप जुड़े रहिए 4 PM से, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से कहिए कि सिर्फ बिना डरे, बिना दबे खबर कहीं मिलेगी तो 4 PM पे मिलेगी। आपका बहुत बहुत सहयोग, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए। थैंक यू।